हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO 5 की एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक की वीडियो। एंड इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद में हम इसके जो मेन फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो एंड तक देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। और अब जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अपने एमकॉम सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर्स लाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड जो PDF है इस पर्टिकुलर वीडियो की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जो कि प्रूडेंट क्लासेस के नाम से है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ और PDFs अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जल्द से जल्द फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्सेप्ट। जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 सेज accounting is a science of recording transactions of economic nature in a systematic manner and also an art of analyzing and interpreting them। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना 11th या 12th में कॉमर्स लिया था उनको पता होगा कि अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस है जितने भी बिजनेस में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए आपका, जिससे आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनका फाइनल रिजल्ट आप पता लगा सकें, अपने बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू प्रॉफिट एनालाइज कर सकें, अपनी करंट सिचुएशन एनालाइज कर सकें। और जो ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं लगता, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लगा सकते हैं। जब आप बजट्स बनाते हैं तो बजट में भी क्या करते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आप अपनी इनकम के बारे में जो पॉइंट्स है वो गैदर करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्टली आप कह सकते हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अकाउंटिंग एक तरह से क्या है, साइंस है जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। और आप इसको एक आर्ट भी बोल सकते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनको आपने रिकॉर्ड किया है उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस आपने नोट डाउन किए उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आप ये बोल सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ उस बिजनेस एक्टिविटी से या नुकसान हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे और जब आप ऐसे रिकॉर्डिंग्स करते हैं इकोनॉमिक नेचर के ट्रांजैक्शंस की, तो वो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो अकाउंटिंग का पार्ट बन जाती हैं। The second point says accounting involves the collection, recording, classification, and presentation of financial data for the benefit of management and outside agencies such as shareholder, creditors, investors, गवर्नमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिकली जितनी भी आपकी फिनेंशियल डेटा होती है बिजनेस की उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है और फाइनली उसको प्रेजेंट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज whom are we presenting that particular data and why are we maintaining those data actually। तो गाइज कई सारी लीगल बाउंडेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें अपना जो फाइनेंशियल डेटा है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। और कुछ हमारे पर्सनल रीजंस होते हैं बिजनेस में जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो फाइनेंशियल डेटा है उसको कलेक्ट, रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड प्रेजेंट करना पड़ता है। अब बात करें मैनेजमेंट और आउटसाइड एजेंसीज हैं, ये दो आपके मेन टैब्स कह सकते हो आप, जिनमें आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट का। तो मैनेजमेंट में बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। देखिए एम्प्लॉयज़ को भी जानना होता है कि आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्या रिजल्ट हो रहा है, राइट।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आउटसाइड एजेंसीज में आपके कई सारे लोग आ जाते हैं, क्रेडिटर्स जिनसे आप क्रेडिट लेते हो, इन्वेस्टर्स वो लोग जो आपके कंपनी में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट को तो भैया टैक्स लाइबिलिटी आपके बिजनेस की जाननी है, तो उसके लिए आपकी जो डेटा है वो मेंटेन रखना आपको ज़रूरी है। बहुत सारी अदर पार्टीज़ हैं जैसे कि आपका सेबी हो गया, राइट, आपका आरबीआई हो गया, इन सभी को भी इंफॉर्मेशन देना एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो साइंस या आर्ट है, जिसके थ्रू आप अपने इकोनॉमिक नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो और फाइनली उसको प्रेजेंट करते हो टू द कंसर्न पार्टीज। सो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहे हैं और आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला, किसी और टॉपिक पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू। बाकी अभी हमारी डेली बेसिस पर वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे अपने डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और एग्जाम्स में आपको डेफिनेशंस लिखने को आएंगी। तो आप प्लीज़ इन डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगर इनको लर्न कर सकते हैं तो प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम्स में जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। जो डेफिनेशंस वगैरह, इनमें आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अगर अकाउंटिंग को किसी तरह से डिफाइन किया है तो यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट द सेम डेफिनेशन। एक दो पॉइंट्स, एक दो वर्ड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप पूरी डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। Now, accounting has been defined in different ways by different authorities. तो अलग अलग authorities के according अलग अलग तरीके से accounting को define किया गया है। Functions वही हैं जो कि हम end में discuss करने वाले हैं। So below mentioned are some of the important definitions of accounting. So let's start with the first definition that we have. According to the Committee on Terminology of American Institute of Certified Public Accountants, अब इतना बड़ा नाम तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप इसकी शॉर्ट नेम एब्रिविएशन याद कर लीजिए, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, लेट्स डिस्कस। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो accounting को इन्होंने भी क्या बोला है, एक ऐसी आर्ट जिसके थ्रू आप अपने जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो और समराइज करते हो एक सिग्निफिकेंट मैनर में, जिससे कि आप क्या कर सको, उन फाइनेंशियल डेटा को इजीली एनालाइज कर सको और फाइनली उसके रिजल्ट को पब्लिश कर सको या इंटरप्रेट कर सको। ओके, तो अकॉर्डिंग टू AICPA, अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner. And in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. तो अभी पहली definition discuss हो गई. Let's talk about the second definition. And this definition is given by Eric L. Cohen. ठीक है. So according to Eric L. Cohen, accounting is the procedure of analyzing, classifying, and recording transactions in accordance with a preconceived plan for the benefit of providing a means by which an enterprise can run in orderly fashion and establishing a basis for reporting the financial condition of the enterprise and the results of its operation. तो एरिक एल कोलन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को एक ऐसा प्रोसीजर बताया गया है जिसमें आप क्या करते हो, अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के उसको एनालाइज करते हो, क्लासिफाई करते हो और रिकॉर्ड करते हो, और इन सभी कामों के पीछे, इन सभी प्रोसेस के पीछे एक प्री कंसीव्ड यानी कि प्री डिटरमाइंड प्लान होता है और उस
उन प्लान्स की अगर हम बात करें तो प्लान्स में क्या होता है, उनके थ्रू ये बेनिफिट रीप करना, सबसे पहले तो आपकी जो एंटरप्राइज है उसको एक तरीका मिल जाए, मींस मिल जाए, सोर्स मिल जाए, जिसके थ्रू उसको प्रॉपर तरीके से रन किया जा सके। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट को सेल करके आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तभी रन करेंगे ना इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट। इफ लेट्स सपोज इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट, वुड यू बी कंटिन्यूइंग योर बिजनेस? नो। तो मान लीजिए अब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की आपकी डेटा रिक्वायर्ड होती है। तो कोई एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए, ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है यहाँ लिख लेते हैं, सेल्स का अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं। तो कॉस्ट मान लीजिए आपकी हो रही है पर यूनिट की 80 रुपीज़, और आपकी जो सेल्स से अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 120 रुपीज़, ठीक है। और इन टोटल आपने कितनी सेल्स कर से यूनिट सेल्स करी हैं, टोटल यूनिट्स सोल्ड वो आपने करी है 1000। तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारा जो प्रॉफिट है पर यूनिट पर, दैट इज 120 माइनस 80, 40 रुपीज़ पर यूनिट। और जब 40 रुपीज़ पर यूनिट आपका प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे आपने टोटल कितनी यूनिट्स बेची हैं 1000, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ आपको। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज ऑफ 4, 1 सेकेंड। सो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा 40,000 रुपीज़ का होगा ऑन सेलिंग 1000 यूनिट्स इन टोटल, ठीक है। तो इसी तरीके से जब डेटा मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा, और प्रॉफिट होगा देन यू विल कंटिन्यू योर बिजनेस। अगर यहीं पर लॉस हो जाता मान लीजिए 40,000 का, तो आप सोचते कि यार ये बिजनेस को आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें। और इसी के अलावा जो हमारी अकाउंटिंग है उसके थ्रू क्या है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको रिपोर्ट किया जाता है, और उसके जो ऑपरेशंस हैं उसके रिजल्ट को कंसर्न जो अथॉरिटीज़ होती हैं, कंसर्न जो पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि सीईओ हो गया, ओनर हो गया आपका कंपनी का, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, और ये पॉसिबल सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। सो डेफिनेशन नंबर 3 लेट्स टॉक अबाउट। सो थर्ड डेफिनेशन जो कि आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के थ्रू प्रोवाइडेड है उसको डिस्कस करते हैं नाउ। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में abbreviation देते हैं AAA, accounting is the process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। तो accounting की जो definition है that is provided right now by American Accounting Association, तो वो क्या है, एक ऐसी process जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हो, उसको मेजर करते हो और उसको कम्युनिकेट करते हो कंसर्न पार्टीज को, जिससे कि वो एक इन्फॉर्म्ड यानी कि आपका एक अवेयर्ड जजमेंट ले सकें और प्रॉपर डिसीजंस ले सकें अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो आपके अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलेगी। तो अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे और कम्युनिकेट करोगे, एंड उसके बाद में प्रॉपर डिसीजंस एंड जजमेंट्स लोगे। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। Now, fourth definition that we are going to discuss, and this will be the last definition which we are discussing in this particular video. According to Smith and Ashburn, accounting is the science of recording and classifying business transactions and events, primarily of a financial characters. तो accounting क्या है? Science है जिसमें आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो और क्लासिफाई करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कैसे होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के। नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के जितने भी आपके ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होंगे, यू विल नॉट बी नोटिंग देम डाउन इन अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसके अलावा अकाउंटिंग एक आर्ट भी है ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन्स हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट्स।
तो अकाउंटिंग एक तरीके से साइंस भी है, अकाउंटिंग एक तरह से आर्ट भी है, जैसा कि स्मिथ एंड एशबर्न के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें आप पर्टिकुलर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं आपके जिनको फॉलो करना है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द डेटा। एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि आप उन डेटा के बेसिस पर आगे समरीज प्रिपेयर करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट्स को, ठीक है, और फिर जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन आएगी उसको कम्युनिकेट करोगे। तो दिस इज द कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस and this is the definition which is actually given by Smith and Ashburn। तो ये डेफिनेशन भी आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुकी होगी, तो कोई भी आप 2 या 3 डेफिनेशन इनमें से याद कर लीजिएगा, चारों की चारों अगर याद रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मिनिमम आपका 10 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स में हो सकता है। तो 20 मार्क्स का अगर आया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पता होने चाहिए। Now अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और दिस विल बी द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम इंक्लूड किया है जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो मेन फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के, लेट्स डिस्कस। सबसे पहला जो फंक्शन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। So identification of financial transaction is the first important function of accounting। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, financial transactions को identify करेंगे। Then recording of transactions which are financial in nature। तो जितने भी financial transactions हैं उनको second step में या second important function क्या है accounting में, record करना। थर्ड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, और जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्लासिफाई करना। चौथा हमारा फंक्शन है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस व्हिच आल्सो इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट या फिर आप बोल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रायल बैलेंस के बारे में भी सुन रखा होगा। तो फोर्थ हमारा जो मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो क्या है, जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज करना। और समराइज किस तरीके से करना, पर्टिकुलर जो आपके स्टेटमेंट्स हैं या फिर आपके जो लेजर्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो जो इनकम स्टेटमेंट आपको मिले, बैलेंस शीट मिली, ट्रायल बैलेंस मिली, उसके थ्रू आपको अब इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कि आपको बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। And the sixth and the last function you can say of accounting is communicating the interpreted financial results in a proper form and manner to the respective parties। तो जितनी भी concerned parties हैं, respective parties हैं उस financial information की, उनको आपका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, ठीक है, जो फाइनल आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, प्रॉपर फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना है। दिस इज द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। तो देर आर 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग: identification of the financial transactions, recording of the financial transaction, classification of the financial transaction, summarization of the financial transaction, interpretation of the financial results actually, and finally the communication of the interpreted financial results to the concerned parties। तो अब चलिए आगे चलते हैं और उस अपनी जो लास्ट स्लाइड है उसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें आपके फंक्शंस हैं और वो डायग्राम्स के थ्रू आपके एक्सप्लेन है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है दैट इज आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, उसके बाद समरी करनी है, फिर इंटरप्रिटेशन। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है वो है कम्युनिकेशन, और ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, और फिर उसके बाद आपका डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है, डिसीजन अगर आपका ठीक होता है तो ओके है, और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूड रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन, एंड दिस विल बी द लास्ट फंक्शन। और उसके बाद में हम अपना सेवन्थ फंक्शन कह सकते हैं फाइनली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर अब फिनिश करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बने रहिएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज
इस चैनल का पर्पज़ यही है कि आप सब लोग अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड स्टे